प्यारे संतों जी, बड़े प्रेम से कहिए धन्यकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। आज दासी आपके लिए एक और नई साखी लाई है। इस साखी से हमें यही सीख मिलेगी, अपना आज अच्छा करके अपने कल का भविष्य का निर्माण अच्छा कर सकते हैं। आज की साखी का विषय है मूर्ख ज्योतिषी की साखी। तो चलिए संतों जी, आज की साखी का आनंद लेते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ज्योतिषी रहा करता था। उसका विश्वास था कि वह तारों को देखकर भविष्य पढ़ सकता है। इसलिए वह सारी सारी रात आसमान को ताकता रहता था। गांव वालों के सामने भी वह अपनी इस विद्या के बारे में ढींके हाँकता रहता था। मतलब गांव वालों के सामने अपनी इस विद्या की तारीफ करता रहता था। एक शाम वह गांव की कच्ची सड़क पर पैदल चलता हुआ अपने घर की ओर जा रहा था। उसकी नजरें आसमान पर चमकते तारों पर जमी हुई थी। वह तारों को देखकर आने वाले समय में क्या छुपा है यह पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसका पैर कीचड़ से भरे एक गड्ढे पर जा पड़ा और वह गड्ढे में जा गिरा। वह कीचड़ में लथपथ हो गया और किसी तरह गड्ढे से बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारने लगा। लेकिन एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी वह गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाया। सारी कोशिश बेकार जाती देख वह सहायता के लिए चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ गड्ढे में गिर गया हूँ। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुन कुछ लोग दौड़े चले आए। उन्होंने उसे गड्ढे में गिरा देखा तो समझ गए कि आदतवश वह आसमान में तारों को देखकर भविष्य को समझने की कोशिश कर रहा था और सड़क का गड्ढा उसने नहीं देखा और अब इस गड्ढे में जा गिरा। गांव वालों को इसकी आदत का पता था संतों जी। उन्होंने उसे बाहर निकाला और बोले, तुम आसमान में तारों को देखकर भविष्य पढ़ते रहते हो और तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारे पैरों तले क्या है। भविष्य की तलाश में मत भटको, जो सामने है उस पर ध्यान दो। भविष्य आपका ख्याल खुद ही रख लेगा। तो संतों जी, इस साखी से हमें कितनी अच्छी सीख मिलती है। हमारा आज ही कल हमारा भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए भविष्य की चिंता छोड़कर आज पर ध्यान केंद्रित करो। आज मन लगाकर कर्म करोगे तो ये कर्म हमारे स्वतः ही भविष्य का निर्माण कर लेंगे। आज हम सेवा सिमरन सत्संग करेंगे तो ये हमारा आगे का जीवन, हमारा भविष्य सफल बनाएंगे। संतों जी, ये साखी आपको कैसी लगी और आपको इस साखी से जो सीख मिली है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। और आगे भी हम आपके साथ ऐसे ही नई साखी के साथ मिलते रहेंगे। बड़े प्रेम से कहिए संतों जी धन्यकार जी।